हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम लोग पिछली वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे संबंधित ट्रांसलेशन कैसे होंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंट के परफेक्ट को भी देखने वाले हैं। और अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो हम लोग आगे और भी टेंस को देखेंगे, वरना अगली वीडियो में अगले टेंस को पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है हम लोग देखते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी पहचान क्या है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस का मतलब क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल का सही मतलब क्या होता है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एक्शन। एक्शन दैट मीन्स कार्य, और कार्य का मतलब ये हुआ कि टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसमें किसी एक कर्ता के द्वारा किसी एक कार्य को दर्शाया जाएगा, अर्थात एक एक्शन को दर्शाया जाएगा। और जो भी कार्य होता है फ्रेंड्स, कार्य वाले वाक्य को हम टेंस के अंतर्गत सेंटेंस मानते हैं, और उसमें टेंस के रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं सही नियम के हिसाब से, तो उसका सही ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कोई एक कार्य होता हुआ दिखाई देगा किसी एक सब्जेक्ट के माध्यम से, किसी एक कर्ता के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है जिसे जानना जरूरी है। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हम लोग देखते हैं पहचान के हिसाब से कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा कुछ पहचान देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में आपको अगर उस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि ये कोई कार्य किसी कर्ता के द्वारा कुछ समय पहले शुरू हुआ है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये समझ करके चलना है, ये मान करके चलना है, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं, इफ एनी वर्क स्टार्ट बिफोर सम टाइम्स एंड इन्स आफ्टर सम टाइम्स, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। That means that sentence always goes into present continuous tense. It means to say, अगर कोई कार्य कुछ समय पहले, कुछ देर पहले शुरू हो रहा हो और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वही कार्य समाप्त हो जाए, तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत माना जाएगा, भले ही उसमें पहचान रहा, रही, रहे का ना आए। अगर कॉन्सेप्ट, अगर भाव उस वाक्य में यह निकल रहा है कि कुछ देर पहले इसमें जो कर्ता है उसके द्वारा कुछ देर पहले कोई कार्य शुरू हुआ और कुछ देर बाद वही कार्य समाप्त हो जाएगा, तो हम ये मान करके चलेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत माना जाएगा। और जो भी कार्य होगा वो टेम्परेरी होगा, दैट मीन्स अस्थायी कार्य होंगे, परमानेंट वर्क नहीं होगा, अस्थायी वर्क होगा। और उन अस्थायी वाक्य को, उन अस्थायी कार्य को हम किसके अंतर्गत मानेंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत मानेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी है तो अपूर्ण होगा, अपूर्ण है तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आई होप समझ में आ गया। और इसके साथ साथ पहचान भी है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं,
रहा हूं, अगर ये सब कुछ आता है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं एक एक करके, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज, एम, आर, सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। ये क्या होता है? ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब V4 का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस हैं सब में V4 का प्रयोग होगा, अर्थात ING फॉर्म का प्रयोग होगा। तो अब यहां पर ये देखना है इज, एम, आर, इन तीनों का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, ही, शी, इट और किसी नाउन, नाउन मतलब किसी नाम के साथ इच का प्रयोग होगा, और यू, वी और दे, इनके साथ जो है आर का प्रयोग करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका जो है कॉन्सेप्ट होगा। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब होगा, ही, सी, इट और नाउन, इन चारों के साथ इज नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और यू, वी और दे, इन तीनों सब्जेक्ट्स का साथ आर का प्रयोग होगा, अर्थात आर नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप कुछ सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस को जो है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत जो है ट्रांसलेशन करते हैं। वह पेन से एक पत्र लिख रही है। वह पेन से एक पत्र लिख रही है। तो यहां पर सबसे पहले शी होगा, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, और अंत में रही है ये इसमें ही लग जाएगा, V4 में ING फॉर्म लग जाएगा। शी इज लिख रही है, राइटिंग, लिखना से पहले क्या है? एक पत्र, तो ए लेटर, एक पत्र से पहले से। अब यहां से के लिए क्या लगाना होगा? विथ से पहले क्या होगा? पेन। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, शी इज राइटिंग ए लेटर विथ पेन। और देखते हैं, वे अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वे सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल माना जाता है, तो दे, अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे आर। अब खेलना की इंग्लिश प्ले, अब चूंकि ING फॉर्म लगाना है तो ING इसमें लगा देना है, दे आर प्लेइंग। अब खेलना से पहले क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट को क्रिकेट के रूप में लिखना है। क्रिकेट से पहले में, तो में लगा देना है, में से पहले मैदान तो ग्राउंड लगा देना है, और मैदान से पहले के साथ है तो के साथ की इंग्लिश विद, और विद से पहले अपने दोस्तों, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वे है, और वे का पॉजेसिव क्या होता है? डियर, तो यहाँ पर डियर लगा देना है, और डियर के साथ फ्रेंड्स। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड विथ देयर फ्रेंड्स। कुछ और सेंटेंस को देखते हैं।
हम सब स्कूल में एक गीत गा रहे हैं। वह अपने मित्र के साथ चाय पी रहा है। वह अपने मित्र के साथ चाय पी रहा है। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। हम सब स्कूल में गीत गा रहे हैं। तो वी ऑल आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन स्कूल। इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा, वी ऑल आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन स्कूल। वह अपने मित्र के साथ चाय पी रहा है। तो ही इज टेकिंग टी विथ हिज फ्रेंड। ही इज टेकिंग टी विथ हिज फ्रेंड। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग द रामायण। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव से संबंधित ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V4 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। फ्रेंड्स, नेगेटिव में क्या करना है? इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो है उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद हम नॉट का प्रयोग उस नेगेटिव सेंटेंस में कर देंगे। जैसे वह स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। वह स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट टीचिंग हिंदी इन स्कूल। टीचिंग हिंदी इन स्कूल। कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तुम कक्षा में अंग्रेजी और हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो। तुम कक्षा में अंग्रेजी और हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो। तो यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी इन क्लास। You are not teaching English and Hindi in class.
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा और कुछ इस तरह से जो है नेगेटिव का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक WH टाइप और एक यस या नो टाइप। तो सबसे पहले हम लोग यस या नो टाइप को देखते हैं। अगर क्या होता है, अगर हिंदी का वाक्य, यदि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, तो अगर कोई हिंदी का वाक्य हो क्या से शुरू हो तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V4, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अदर वर्ड और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो। जैसे क्या, क्या अध्यापक कक्षा में, क्या अध्यापक कक्षा में इतिहास पढ़ा रहा है, इतिहास पढ़ा रहा है। क्या अध्यापक कक्षा में इतिहास पढ़ा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अध्यापक जो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले इज लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इज लगाते हैं। तो इज टीचर टीचिंग हिस्ट्री इन स्कूल, इन क्लास, अंत में क्वेश्चन मार्क। और एक देखते हैं, क्या वह दिल्ली से कानपुर जा रहा है, क्या वह दिल्ली से कानपुर जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो इस क्या की जगह पर सबसे पहले इज लगना है। तो इज ही गोइंग टू, अब कानपुर जा रहा है तो गोइंग टू कानपुर से की इंग्लिश फ्रॉम, से की इंग्लिश क्या हो जाएगी फ्रॉम, और से पहले दिल्ली तो दिल्ली को दिल्ली लिखेंगे और उसके आगे क्या है, बस कुछ नहीं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इज ही गोइंग टू कानपुर फ्रॉम दिल्ली, तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हिंदी का वाक्य क्या से ना शुरू होकर के हिंदी के वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी होगी, WH। जैसा कि मैंने बताया था, WH नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि WH जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, हर प्रश्नवाचक शब्द की जब स्पेलिंग लिखी जाती है तो उस स्पेलिंग में सबसे पहले WH आता है, इसलिए जो है यहाँ पर WH से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, WH, उसके बाद फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन
मार्ग। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे राम स्कूल में एक कहानी कैसे सुन रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे शब्द आ गया, एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के एकदम शुरू में रखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज, एम, आर इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। हाउ इज, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है, राम। हाउ इज राम, और क्या बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिसनिंग हो जाएगा। लिसनिंग, हाउ इज राम लिसनिंग ए स्टोरी इन स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मेरा भाई दिल्ली में क्यों रह रहा है। मेरा भाई दिल्ली में क्यों रह रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्यों शब्द आया। अब यहाँ पर सबसे पहले इस क्यों को सबसे पहले रखना होगा। क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है और इसे वाक्य के एकदम शुरू में रखना होगा। अब मेरा भाई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पर इज। वाई इज माई ब्रदर, रहना की इंग्लिश लिव के आगे ING लगा देना है। वाई इज माई ब्रदर लिविंग इन दिल्ली। तुम अपने पिता के साथ कहाँ जा रहे हो। तुम अपने पिता के साथ कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आया है, कहाँ। तो सबसे पहले इस कहाँ शब्द की इंग्लिश लिखनी होगी वेयर। अब यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। चूंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, वेयर आर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वेयर आर यू। जाना की इंग्लिश गोइंग हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। और उसके बाद कहाँ, किसके साथ, पिता, विथ के साथ की इंग्लिश विथ, और किसके, अपने पिता, तो योर फादर। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है इसी से संबंधित, ये तो पहचान के हिसाब से सेंटेंस होते हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब जो है फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, अब जो है फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत कुछ ऐसे वाक्य को जिसमें रहा, रही, रहे इन शब्दों को नहीं रखा जाएगा, अर्थात इसकी पहचान नहीं दी जाएगी, और बावजूद उसके वो वाक्य जो है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत ही माना जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि कुछ देर पहले कोई कार्य शुरू हो और कुछ देर बाद जो है कोई कार्य समाप्त हो जाए, टेम्परेरी कोई वर्क हो, तो वो सेंटेंस हमेशा जो है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत माना जाता है, भले ही उसमें पहचान हो या ना हो।
अब इसमें ही आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि इसमें कुछ देर पहले, अब मेरा भाई दिल्ली में क्यों रह रहा है, अब ये टेम्परेरी है, आज वो दिल्ली में रह रहा है, कल कहीं और रहेगा, कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले वो वहाँ पर रहना शुरू किया होगा और कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद वो छोड़ भी सकता है। ये टेम्परेरी वर्क है। उसी तरह से इसमें तुम अपने पिता के साथ कहाँ जा रहे हो, अब जो भी सब्जेक्ट यूं है, क्या वो कंटिन्यू जाएगा ही, कुछ देर पहले जाने का काम किया होगा और कुछ देर बाद जो है वो काम जाने वाला समाप्त हो जाएगा। तो ये कैसा वाक्य है, ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत वाक्य माना जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जिनमें पहचान नहीं होती है, ऐसे वाक्यों को भी हम लोग किसके अंतर्गत रख सकते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रख सकते हैं। मेरा भाई बेड पर सोया है। मेरा भाई बेड पर सोया है। वह सड़क पर खड़ा है। तुम छत पर बैठे हो। फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंस हैं जिसमें भले ही रही की पहचान नहीं बताई जा रही है, बावजूद उसके ऐसे वाक्य जो हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत होते हैं। अब कैसे, मैंने अभी बताया था, इफ एनी वर्क स्टार्ट बिफोर सम टाइम्स एंड ends with after some time, then we can say that sentence goes into always present continuous tense। वही चीज यहां पर है, मेरा भाई बेड पर सोया है। अब जो भी इंसान अगर बेड पर सोया होगा, कहीं पर भी सोया होगा, तो वो कुछ देर पहले सोने का काम किया होगा और कुछ देर बाद वो जो है सोने का काम समाप्त कर देगा। अर्थात टेम्परेरी वर्क है। टेम्परेरी दैट मीन्स अस्थायी कार्य। अब वो कुछ देर पहले इस कार्य को किया होगा, शुरुआत की होगी और कुछ देर बाद उस कार्य को समाप्त कर देगा। तो इसलिए यह वाक्य किसके अंतर्गत जाएगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत जाएगा। और इसका ट्रांसलेशन भी कुछ अफर्मेटिव, जो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। तो मेरा भाई तो माई ब्रदर, अब सोया है, इज सोना की इंग्लिश स्लीपिंग ऑन बेड, कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। माई ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन बेड, मेरा भाई बेड पर सो रहा है, मेरा भाई बेड पर सोया है, दोनों सेंटेंस एकदम सही है। उसी तरह से वह सड़क पर खड़ा है। अब जो भी वह नामक कोई इंसान होगा, वो अगर खड़ा है तो कुछ देर पहले खड़ा होगा, खड़ा होने का काम किया होगा, और ये जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट खड़ा रहे सड़क पर, कुछ देर बाद समाप्त भी किया जाएगा। और जब इस तरह से भाव निकले कि अगर कुछ देर पहले कोई कार्य शुरू हुआ, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो ये खड़ा होने का काम कुछ देर पहले इन्होंने शुरू किया और कुछ देर बाद ये समाप्त हो जाएगा, टेम्परेरी वर्क हुआ, तो बिल्कुल इसमें स्ट्रक्चर लगेगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिल्कुल इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो वह सड़क पर खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, उसी तरह से तुम छत पर बैठे हो, अब तुम नामक कोई इंसान होगा, कुछ देर पहले वो छत पर शुरू किया होगा बैठने को और कुछ देर बाद वो समाप्त कर देगा। तो कुछ देर पहले कार्य शुरू हुआ, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, दैट मीन्स टेम्परेरी वर्क। और टेम्परेरी वर्क है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ही लगेगा। तो तुम छत पर बैठे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर सिटिंग ऑन अ रूफ, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले भी जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाया गया उन स्ट्रक्चर को भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ये ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स
ये सिलसिला से जारी रहेगा। ये टेंस की जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू ऐसे जारी रहेगी। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।